नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। अमावस्या तिथि वैसे भी अगर क्यों होती है तो बहुत ही हमारे कष्टों को निकालने वाली होती है, परेशानियों को दूर करने वाली होती है। और अगर भूमवती यानी मंगलवार के दिन पड़ जाए अमावस्या तिथि तो और भी ज़्यादा अच्छे योग संयोग बनाती है, जिससे हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे दोष ऐसे होते हैं जिसका हम कहीं ना कहीं निवारण चाहते हैं, जिसके चलते हम लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं। किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने नज़र लगा दी, कोई आपको परेशान कर रहा है, किसी ने काम बांध दिया, कोई काम रुक गया हमारा, यानी बहुत सारी, कहीं कोई पितृ दोष से परेशान, कहीं ऐसी इतनी सारी अनगिनत समस्याओं के चलते हम अब कोई भी अपना काम जो ढंग से करने वाले काम होते हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। हम उलझे रहते हैं सिर्फ मात्र इन चीज़ों के अंदर, एक स्टक हो जाते हैं। यानी कैपेबिलिटी होते हुए भी देखिए हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों में उलझ जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमारे कर्तव्य, हमारे काम क्या हैं, हमें क्या काम करने से हमारी इज्जत बढ़ेगी, हमारे एक बिजनेस चलेगा, एक हमारा एक इनकम सोर्स जो है वो बहुत अच्छा डेवलप होगा। हम उन चीज़ों की तरफ ध्यान ना दे करके हम उलझे रहते हैं कि किसी ने नज़र लगा दी है, क्यों ना हम इस नज़र को पहले उतार लें। देखिए अमावस्या तिथियों पे आप ये सब सारे काम भी कर सकते हैं। नज़र दोष से अगर आप परेशान हैं या वहम है या फिर है भी आपको, तो आप इस उपाय को कीजिए ताकि अगर कि वहम भी है तो वहम भी एटलीस्ट आपका निकल जाए। ये तिथि कब पड़ रही है अमावस्या की तिथि, और ये तिथि इस बार की मशहूर क्यों है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? इस बार की जो तिथि जो है वो है कुशाग्रहणी अमावस्या की तिथि। 2 तारीख की सुबह 5:22 पर अमावस्या तिथि का आरंभ होगा, शुरुआत होगी, और 3 तारीख को सुबह 7:27 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। अमावस्या की जब हम बात करते हैं तो जब हम स्नान दान की बात करते हैं वो कब करनी चाहिए, और अमावस्या की रात्रि की तिथि जो होती है, रात्रि की तिथि में खास महत्व ये होता है, जैसे आप दीपक प्रज्वलित करते हैं या अपने पितरों के नाम से दीपक दान करते हैं, तो वो दीपक दान आप दिन में तो करेंगे नहीं, आप रात्रि के अंधेरे में ही दीपक दान करने का खास महत्व माना जाता है। तो आपको ये 2 तारीख की रात्रि को आपको ये दीपक दान करना चाहिए, दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। आप पीपल के नीचे जा कर के दक्षिण मुख की तरफ आप एक पीपल के नीचे दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, तो इससे पितरों को काफ़ी शांति मिलती है। दूसरी चीज़ जो होती है, इस दिन अच्छे योग भी बन रहे हैं, शिव योग सिद्ध योग का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो यहाँ पे योग संयोग और खास करके नक्षत्र भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको समाधान ज़्यादा मिल सकते हैं। अब हम स्नान दान की बात करते हैं कि स्नान और दान ये हमेशा ये दिन के टाइम पे करना चाहिए। अब स्नान की प्रक्रिया तो सूर्योदय से पहले की है, अब रात्रि में भी कर रहे हैं, आप करिए। बहुत सारे लोग हैं रात में नहा करके सोते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं सुबह का स्नान नहीं करते हैं वो लोग, लेकिन देह शुद्धि हमेशा सुबह की। ब्रह्म मुहूर्त का स्नान तो अति उत्तम माना जाता है, उसके बाद भी अगर थोड़ा देर से भी उठ रहे हैं तो भी आप एटलीस्ट सुबह का स्नान लीजिए। जो लोग ये मन के अंदर है ना कि शाम को रात को सोने के लिए स्नान कर रहे हैं, आप दिन भर आपके काम की एनर्जी जो है ऐसे रेस्टलेस रहते हैं और इतने लथार्जिक से रहते हैं, रात को किस लिए आपको इतनी एनर्जी चाहिए? रात को तो भाई आपने सोना ही है, दिन भर आपने काम करना है, अपनी ज़िंदगी को सही सेटल्ड करना है, वो दिन में काम क्या दिन के कार्यों से करना होता है। तो आप सबसे पहले तो सुबह सुबह सूर्योदय का 3 तारीख का जो स्नान लेंगे वो आप अमावस्या तिथि का स्नान माना जाएगा। इनफैक्ट 2 को भी, क्योंकि 5 बजे के बाद ही लग जाती है तिथि, तो 2 को भी आप स्नान दान की प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन दीपक दान की प्रक्रिया 2 को ही करनी है। लेकिन बाकी दान की प्रक्रिया जो, क्योंकि सूर्योदय के टाइम पे जो तिथि होती है उसे मान्य होती है अगले सूर्योदय तक, तो आप यहाँ पर 3 तारीख को भी दान की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो इस समय क्या चीज़ें आपको खास करके करना चाहिए, जैसे काले तिल डाल करके स्नान करना चाहिए और थोड़ा सा गंगा जल की बूंदें डाल करके। जो लोग बहुत ज़्यादा विचलित रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाते हैं, डरते हैं, वहम करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे वहम हो जाता है, ऐसे लोगों को गंगा जल में काले तिल डाल करके स्नान ज़रूर करना चाहिए इस दिन का। आप सुबह सुबह आप 3 तारीख का भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने बताया है कि कितने मिनट तक ये, जैसे 7:26 तक ये तिथि रह रही है, तो आपको सुबह सुबह 3 तारीख को भी कर सकते हैं, लेकिन आप 2 तारीख का भी स्नान जो है इसी विधि के अनुसार जो है वो आप कर सकते हैं।
पितरों को लेकर के अगर आपको बार बार सपने आते हैं या कुछ मांगते हैं आपसे, बार बार कुछ वो डिमांड करते हैं आपसे, या फिर आपको लगता है कि वो पितर हमारे जो हैं हमें किसी न किसी ऐसी कंडीशन में दिखते हैं जिसे हम देखना नहीं चाहते हैं, जैसे नग्न अवस्था में दिखना, या फिर उनका कुछ मांगते हुए दिखना, या फिर उनके कपड़े फटे हुए दिखना, या नंगे पाँव चलते हुए दिखना। देखिए, हमारे पूर्वज, हमारे पितरों को हम कभी भी ऐसी कंडीशन में देखना ही नहीं चाहते हैं। हमारे घर के बुजुर्ग हम कैसे देखना चाहते हैं उनको? उनके पास हर चीज़ होनी चाहिए। तो अगर आपको पितर इस अवस्था में देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो शांत नहीं है, कहीं ना कहीं वो, उनकी आत्मा परेशानी में है। तो आप कुछ चीज़ों को डोनेट कीजिए। दान का बहुत बड़ा हमारे जीवन के अंदर एक संबंध होता है, सुखों के साथ इसका नाता है दान का। तो आपको ऐसे में पीपल के नीचे कच्चा दूध और जल, और थोड़ा सा आप इसमें गंगा जल भी मिला सकते हैं। कच्चा दूध, जल और गंगा जल मिला करके कच्ची लस्सी जिसे हम कहते हैं, कुछ दाने आप काले तिल के इसमें डाल सकते हैं। तो पीपल में आप ये जल दे सकते हैं पितरों का नाम, और पितरों का ध्यान करते हुए, खास करके ओम पितृ देवो नमः ये भी बोलते हुए आप ये जल जो है ये पीपल के जड़ में आप इसे डाल सकते हैं। ध्यान करिएगा, क्षमा मांगने की, देखिए क्षमा में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब हम किसी भी चीज़ का क्षमा मांगते हैं तो कहीं ना कहीं हम छोटे नहीं होते हैं, हम उस एक एनर्जी को, जो एक एनर्जी हमारे बीच में एक दीवार की तरह खड़ी हो रही है, उस एनर्जी को हम कहीं ना कहीं ख़त्म करते हैं। दैट इज़ बैड एनर्जी। तो लस्सी आप ये जो है इस दिन आप डालिए। सूर्य को जल दीजिए, पितरों का ध्यान करते हुए सूर्य को जल दीजिए। इससे भी आपके पितर जो हैं वो शांत होते हैं। और हाँ, तांबे के लोटे का इस्तेमाल कीजिएगा। दिया तो हमने आपको बता दिया, 2 तारीख की शाम को आप दिया सरसों के तेल का दक्षिण की तरफ मुख करके आप ये दिया प्रज्वलित कर दीजिए, यानी उसकी जो लो है वो दक्षिण दिशा की तरफ रखिएगा। कौवों को इस दिन भीगे हुए चावल डालने चाहिए, यानी भिगो के रखिए कुछ समय पहले, या फिर बना करके रखिए। वो चावल जो है वो कौवों को डालने चाहिए आपको। और इस बार की जो ये जो अमावस्या है ये कुशाग्रहणी अमावस्या भी है, और इस दिन कुशा भी तोड़नी है आपने। हम आप वो भी आपको बताएंगे। एक उपाय है, महा उपाय है, आपके घर को नज़र नहीं लगेगी अगर आप उस कुशा का प्रयोग करते हैं। चींटियों को आटा डालना चाहिए, और चींटियों का आटा भुना हुआ डालना चाहिए। कच्चा आटा डालने से चींटियाँ मरती हैं। तो ऐसे आपको हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, और उसमें आप कुछ शक्कर थोड़ी सी मिला करके आप इसे चींटियों को डाल सकते हैं। मछलियों को आप वो गोली आटे की बना करके आप डाल सकते हैं। गौ माता का स्पर्श कीजिए, गौ माता को पेड़ा आपने ज़रूर इस दिन खिलाना चाहिए। डॉग्स को रोटी डालनी चाहिए। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं आप लोग, कहते हैं कि कुत्ते को रोटी नहीं डालनी चाहिए। क्यों नहीं? बेजुबान है वो, क्यों नहीं डालनी चाहिए उन्हें रोटी? उन्हें अन्न कौन देगा? उनका भी तो कोई सोर्स आप लोग ही तो हैं, हम लोग ही तो उनका सोर्स रहते हैं। लेकिन आप उन्हें छेड़ेंगे, तंग करेंगे तो तब तो वो परेशान करते हैं आपको। बेजुबान है, बिना मतलब के वो नहीं किसी को सताते हैं, लेकिन हम जब उन्हें परेशान करते हैं फिर तो वो सताएंगे ना। अपना बचाव करने का हर किसी को एक तरीका आता है, तो वो अपना तरीका जो ढूंढते हैं बचाव करने का। लेकिन आप जब उन्हें परेशान करेंगे, तंग करेंगे, तभी तो वो आपको परेशान करते हैं। तो आपको उनको, डॉग्स को ये नहीं कि काला ही कुत्ता होना चाहिए, काला ही डॉग होना चाहिए तभी आप उनको खाना डालेंगे। तो बाकी कलर के डॉग जो है उनको क्या करेंगे? वो भी तो बेजुबान है। आप उनको, किसी को भी आप, डॉग्स को कोई भी कलर का हो, उन्हें आप रोटी डालिए। और इनफैक्ट दूध डाल सकते हैं, बस दूध में मीठा नहीं डालना चाहिए, मीठा नहीं खिलाना चाहिए डॉग्स को। बेजुबानों को उनके पानी का प्रबंध करिए आप। जैसे जानवर हैं, जो भी आप, डॉग्स हैं, चिड़िया हैं, पक्षी हैं, सबके लिए आप पानी का इंतज़ाम कीजिए। ये अमावस्या तिथि पर करने वाले काम है। एक कुशा का उपाय बताएंगे आप, वो अपने घर के लिए आप कुशा का एक उपाय बताएंगे। अन्न और वस्त्र का दान बहुत उत्तम माना जाता है। और अब कुशा की बात करते हैं। सूर्यास्त से पहले पहले आप कुशा तोड़िए। घास, हरी घास ये थोड़ी सी तोड़िए, और इसे आप काले कपड़े में बांध करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पे टांग दीजिएगा। आपके घर को नज़र नहीं लगेगी, आपके घर में किसी तरीके का दोष नहीं आएगा। आपके जितने भी काम रुक रहे हैं, परेशान होते हैं, वो सारे काम खुलने लग पड़ेंगे, और कोई नेगेटिविटी आपके घर के अंदर नहीं आएगी। तो 40 दिन लगातार इस कुशा को आप वहाँ टांग करके रखिएगा। तो आप देखिएगा किस तरीके की एनर्जी आपको इस बार अमावस्या की तिथि पर मिलती है। इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
बहुत सारे लोग हैं जिनको इस तरीके के उपायों की ज़रूरत होती है, तो आप इन सारे उपायों को कीजिएगा और अपने जीवन को सफल और सुरक्षित और साथ के साथ खुशनुमा बनाइएगा। सो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।